अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़िज़ा और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आपको मेरे चैनल फ़िज़ा कुक्स पर वेलकम। तो आज की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है हांडी दम कबाब की रेसिपी। बहुत आसान और बहुत डिलीशियस बनते हैं। सबसे पहले बीफ का कीमा लिया है मैंने, उसमें 2 चम्मच मैं नमक डाल रही हूँ। नमक आप हस्ब ज़ायक़ा इसमें डालें। 2 चम्मच धनिया पाउडर कुटा हुआ और लाल कुटी हुई मिर्च, हल्दी पाउडर और इसके साथ इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डालूँगी और भुना और कुटा हुआ ज़ीरा, ये इसमें ज़रूर शामिल कीजिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। उसके बाद चॉप की हुई प्याज डाली है, चॉप किए हुए मैंने सब्ज़ मिर्च डाली है, लहसुन का पेस्ट डालना है और इसके साथ अदरक का पेस्ट है तो ठीक है, नहीं तो जिंजर पाउडर भी आप डाल सकते हैं। थोड़ा सा धनिया डालूँगी, इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। कुछ चीज़ें जो है ना वो दम कबाब में बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे कि भुना और कुटा हुआ ज़ीरा, धनिया, ये बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं। तो इसको इतने अच्छे से मिक्स करना है कि जो सारी मसाले हैं वो लेवल आ जाएं, बिल्कुल बराबर हर सारे गोश्त में शामिल हो जाएं। इस तरह से मुट्ठी में इसे कबाब बनाएं छोटे छोटे। अगर आप बड़े बनाना चाहते हैं तो बड़े भी बना सकते हैं। ये मैंने इतने साइज़ के बनाए हैं और इसे अब मैं शैलो फ्राई करूँगी। कुछ कबाब जो हैं वो हमारे फ्राई करने में गल जाएंगे और कुछ कबाब जो हैं वो हम जब दम लगाएंगे तब उसमें गल जाएंगे। ये देखिए, ये मैंने हल्की आंच पे किए थे, ब्राउन करके मैं निकाल लूँगी इसको। ये आप इस चीज़ की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी कि ये कच्चे रह जाएंगे, ये बिल्कुल कच्चे नहीं रहेंगे। आधे हमारे फ्राई में पकेंगे और आधे अब हमारे इसमें पकेंगे। ऑयल जितना आप पसंद करते हैं अमूमन अपने सालन में उतना डालें और प्याज जो है वो चॉप करके डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा मसाला फ़ाइन बनेगा। और प्याज को जो नरम करने का एक तरीका है ना वो ये है कि जब प्याज 2 मिनट तक फ्राई हो जाए ना, थोड़ा सा पानी का छींटा दें और ढक के रख दें। ये देखें, स्टीम में जो प्याज हैं वो इतने अच्छे गल जाएंगे, इतने अच्छे नरम हो जाएंगे कि जब आप इसे हिलाएंगे तो ये टूटने लग जाएंगे और मसाला जो है ना वो घुल के बड़ा मज़े का बनेगा। लहसुन पेस्ट इसमें मैं थोड़ा सा ज़्यादा शामिल करूँगी क्योंकि गोश्त की चीज़ों में ज़रा लहसुन जो ज़्यादा हो तो अच्छा लगता है। जैसे ही लहसुन अच्छे से फ्राई हो जाएगा, इसमें मैंने तकरीबन 4 से 5 जो टमाटर थे ना वो काट के रखे हुए थे वो शामिल कर दूँगी। अब आँच कर देनी है थोड़ी सी तेज़ और इसे भूनना है। अच्छा, आप टमाटरों के साथ इसमें थोड़े से मसाले ऐड कर देंगे। मसाले आप ध्यान से ऐड कीजिएगा, कबाब में भी होंगे और इसमें भी होंगे, तो लेवल करके आपने इसमें शामिल करने हैं। वही सब तमाम मसाले जो मैंने उधर शामिल किए थे वही इधर शामिल करूँगी। और क्या करना है, इसको अच्छे से भूनना है, इतना अच्छा भूनना है कि मसाला जो है वो घुल जाए और घी निकल आए। ये देखें, अब आपको लग रहा होगा ना बीच में कुछ भी मोटा मोटा नहीं है, सारा बड़ा अच्छा फ़ाइन मसाला बन चुका है। यहाँ पे अगर आप सब्ज़ मिर्चें डालेंगे, सब्ज़ मिर्चों का बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। सब्ज़ मिर्चें डाल के 2-3 मिनट भूनें। और ये दही में डाल रही हूँ, दही हमेशा मैंने फ्रीज़ करके रखा होता है, तो जब अवेलेबल ना हो तो वो बहुत ज़्यादा काम आता है। आप भी इस तरह से करके रख सकते हैं ताकि जब आपको अवेलेबल ना हो तो आप इसको यूज़ कर लें। ये देखिए, दही से जो मसाले का कलर है वो और ज़्यादा प्यारा सा हो गया है। जैसे घी निकल आएगा फिर इसमें कबाब डालना शुरू कर देने हैं और सारे कबाब डालकर आप इसे 10 मिनट काफ़ी हैं, 10 मिनट आप इसे दम लगाएंगे। और दम लगाने के बाद आप इसमें गरम मसाला भी थोड़ा सा छिड़क सकते हैं क्योंकि उससे जो है ना हांडी का जो टेस्ट होता है ना वो बहुत अच्छा आ जाता है। तो इसे मैं ढक कर रख रही हूँ और हमारे दम कबाब रेडी हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।